रामायण की अमृत धारा में आप सबका स्वागत है। सभी सुनने वाले सज्जनों को जय सिया राम जी। रामायण के पिछले भाग में आपने वहां तक सुना था जब सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी को सभी को प्यारी हैं। अब इसके आगे से अयोध्या कांड भाग 10। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय जय सीताराम जी। दोहा। पिता जनक भूपाल मनी, ससुर भानुकुल भानु, पति रविकुल कैरव विपिन, विदुगुण रूप निधानु। सियापति रामचंद्र जी की जय, विदुगुण रूप निधानु। सियापति रामचंद्र जी की जय। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद बन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। कौशल्या जी कहती हैं, फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इनको आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। कौशल्या जी कहती हैं, सीता ने हिंडोलों को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा उनकी रखवाली करती रहती हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। वह सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते हैं। हे पुत्र, वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लकड़ियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं। उन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, वे सीता वन में किस तरह रहेगी। ऐसा विचार कर, जैसी तुम्हारी आज्ञा हो मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से भरी हुई थी। दोहा। कही प्रिय वचन विवेकमय, किनि मातु परितोष, लगे प्रबोधन जानकहि, प्रगट विपिन गुण दोष। सियापति रामचंद्र जी की जय, प्रगट विपिन गुण दोष। सियापति रामचंद्र जी की जय। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। माता के सामने सीता जी कुछ कहने में सकुचाती हैं, पर मन में ये समझकर कि ये समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावत सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। हे सुंदरी, तब तक तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर इन्हें समझाना। मुझे सैकड़ों सौगंध हैं। मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। हे सुमुखी, सुनो, मैं भी पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी।
हमारी ये सीख सुनो। यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, कलेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल हैं। रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं, खो, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसी भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। मनुष्य को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वह ये सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को रोककर सीता जी हृदय में धीरज धरकर, सास के पैर लगकर, हाथ जोड़कर कहने लगी, हे माता, मेरी इस बड़ी भारी डिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। दोहा। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजाने, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान, सियापति रामचंद्र जी की जय। सुरपुर नरक समान, सियापति रामचंद्र जी की जय। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी मुकुंद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता पिता, बहन भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर, गुरु, बंधु बांधव, सहायक और सुख देने वाला पुत्र, हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं, और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ, बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर, आपको देखकर मुझे समझ सुख प्राप्त होंगे। आगे का भाग कल। जय सिया राम जी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।